ओएसएमएफ यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये मुंह के अंदर होने वाले एक प्री कैंसरस कंडीशन होते हैं, यानी कि कैंसर के होने से पहले का ये स्टेज होता है। इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो जैसे कि सन एक्सपोजर हो सकता है, जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है। एंड गाइस, उन लोगों में खास तौर के सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो लोग जिनमें बैड हैबिट होती है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या फिर जो लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं, वैसे लोगों में जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो ओएसएमएफ की जो प्रॉब्लम होती है, वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। सो गाइस, सवाल ये आता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ही टोबैको च्यूइंग या ये सारी चीज़ें खाते हैं एंड जिनमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, चाहे वो टोबैको च्यूइंग की वजह से हो या फिर अदर जो रीजंस मैंने बताए उनके कारण है। अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण आपके माउथ में दिख रहे हैं, शुरुआते हैं या दिखना शुरू हो गया है, या फिर जो आपका स्टेज है वो भी बढ़ चुका है, तो उसे ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने कुछ होम रेमेडीज़ भी शेयर किया है, मेडिकल चीज़ें भी बताई हैं कि डॉक्टर्स का कैसे ट्रीटमेंट देते हैं एंड आपको अपने डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें सावधानियां बरतनी है। जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें या एंड माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, जिससे आपके जो ओरल लीजन होते हैं, ओरल सबम्यूकस जो फाइब्रोसिस होता है, वो ठीक हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो गाइस, जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती है, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा टूथपेस्ट है एंड कौन कौन से माउथ वॉश है जिसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे। एंड जो सबसे खास बात है गाइस कि अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे टूथपेस्ट वहाँ पर जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, दवा दुकान वाले होते हैं, आपको एडवाइस करते हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होती हैं, माउथ वॉश हो चाहे टूथपेस्ट हो। बट ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो टूथपेस्ट है, हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है। सो गाइस, ये टोटली डिपेंड करता है आपके जो ओएसएमएफ की कंडीशन है उन पे, कि आपका जो ओएसएमएफ है वो किस स्टेज में है, शुरुआती दौर में है या फिर सेकेंड स्टेज में है, या फिर आपका जो ओएसएमएफ का कंडीशन है वो लास्ट स्टेज में आ गई, आपकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल भी कम हो गई है। तो वैसे कंडीशन में आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, माउथ वॉश यूज करना चाहिए, तो इसकी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट में अगर शुरुआती दौर है तो उसमें जो आपके चीक होते हैं, जो म्यूकोजा होती है, अंदर की जो गाल होती है, वो हार्ड हो जाती है, बोलता है, या फिर आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो कम हो गई है। हॉट एंड स्पाइसी यानी कि गर्म या मसालेदार खाना खाने पे आपके माउथ में जलन होती है, मुंह में जलन होती है, तो इन सब के लिए अलग अलग टूथपेस्ट आते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं कि हमें किन कंडीशन में कौन सा टूथपेस्ट एंड माउथ वॉश को यूज करना है। अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, आप कुछ भी गर्म या तीखा खाना खाते हैं यानी कि हॉट एंड स्पाइसी खाते हैं, तो आपको जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी जो माउथ की ओपनिंग है वो नॉर्मल है, नॉर्मल माउथ की ओपनिंग से मतलब है कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं, 3 फिंगर्स है, फिंगर या फिर 4 फिंगर अगर आपके माउथ में इजीली इंसर्ट हो जाता है, इजीली जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी माउथ की ओपनिंग बिल्कुल सही है, आपको मुंह खोलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। अगर इससे कम आपका मुंह खुलता है तो आपको मुंह खोलने की जो परेशानी होती है वो होना शुरू हो चुका है। तो अगर आपके माउथ की ओपनिंग यानी कि मुंह का खुलना नॉर्मल है, लेकिन आप जब भी कुछ गर्म खाना खाते हैं या फिर तीखा खाना है, स्पाइसी खाना खाते हैं, तो आपको जलन होती है, तो ये प्रॉब्लम है, ये जो लक्षण है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको अब जो टूथपेस्ट यूज करेंगे वो कूलिंग टूथपेस्ट होना चाहिए। जो चीक है यानी कि जो गाल होती है, जो म्यूकोजा होती है, इस ये जब आप छूते हैं तो आपको हार्ड सा अनुभव होता है, कड़क कठोर सा लगता है। आप जब उसमें टच करते हैं तो आपको बैंड सा महसूस होता है। इसे मेडिकल टर्म में हम फाइब्रस बैंड कहते हैं।
सो गाइस अगर ये बैंड महसूस होती है, जो आपके गाल होते हैं उन पे ये बैंड्स महसूस होती हैं, एंड वहाँ गाल पर भी आप जब कुछ तीखा हॉट एंड स्पाइसी खाना खाते हैं तो वहाँ पर जलन होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो टूथपेस्ट होना चाहिए वो कूलिंग टूथपेस्ट होना चाहिए, जिससे आपके जो बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम है यानी कि जलन की प्रॉब्लम है एंड जो बैंड की प्रॉब्लम है उसे वो आराम देता है। आप गाइस थर्मोसिल रिपेयर, इमोफॉर्म आर, साई एनम एंड साई एक्सटी, ये जो टूथपेस्ट है इसका आप यूज कर सकते हैं। थर्मोसिल रिपेयर जो टूथपेस्ट है गाइस, ये आपके जो बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, जो जलन की प्रॉब्लम होती है उसे तो ठीक करता ही है, साथ में जो आपके दांत है उसे भी रिपेयर करते हैं। अगर उसमें किसी तरह की डैमेज हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे कि सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, आपको ठंडा गर्म भी लगता होगा दांत में, तो इस टूथपेस्ट से आपको इस चीज़ से भी राहत मिलती है। गाइस टूथपेस्ट है इसे आपको ट्वाइस यूज़ करना है, यानी कि 2 बार जरूर से यूज करना है, एंड अच्छी तरीके से ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउथ वॉश की। तो इसके लिए आप लिस्ट्रीन माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। लिस्ट्रीन में भी बहुत सारे माउथ वॉश आते हैं, तो इसके लिए स्पेशली आपको लिस्ट्रीन कूलेंट करके जो माउथ वॉश आती है उसका यूज करना है। कैसे यूज करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। जो उसमें कैप होती है, मेजरिंग कैप आपके माउथ वॉश के जो होते हैं उनमें दिया रहता है, उससे आपको 5 ml माउथ वॉश माउथ में लेना है, अच्छे से उसे चारों तरफ घुमाना है एंड 1 मिनट के बाद उसे निकाल देना है, स्पीट आउट कर देना है। एंड खासतौर से इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माउथ वॉश यूज़ करने के बाद आपको कम से कम हाफ एन आवर तक यानी कि आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है और ना ही कुछ भी खाना है। इससे जो आपके माउथ वॉश है, जो दवाइयाँ हैं, उसका असर आपके मुंह में होगा और जो मुंह की जो आपकी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है जलन की, उसे वो ठीक करेगा। गाइस की ग्रेड 2 जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो स्टेज है वो बढ़ चुका है, ग्रेड 2 में आ गया है। आपकी जो माउथ ओपनिंग है नॉर्मल से थोड़ी सी कम हो चुकी है, यानी कि आपकी माउथ ओपनिंग है 2 फिंगर है, आप 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं तो जाता है 2 फिंगर तक आपकी माउथ ओपनिंग है, 3 फिंगर्स नहीं जा पा रही है, नॉर्मल आपकी माउथ की ओपनिंग नहीं है, आप अच्छे से पूरा मुंह नहीं खोल सकते हैं। ऐसे में जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शंस होने लगता है, प्लैक कैल्कुलस जैसी चीज़ें जमा होने लगती है, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, गम्स में इन्फेक्शंस होने लगते हैं, माउथ में अल्सर्स होने लगते हैं, चिक जो होती है, जो गाल होती है उस पर ब्लैक चिक जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो टूथपेस्ट है, ऐसे में आप ओमीडेंट जो टूथपेस्ट है इसका यूज कर सकते हैं। रेक्सीडिन SRS माउथ वॉश का यूज आप कर सकते हैं, इससे आपको इसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज आता है कि गाइस की जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो स्टेज होता है उसमें आपकी माउथ की ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जिन लोगों में जैसे कि माउथ की ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हुई है, 1 फिंगर हो गई है, एंड आप प्रॉपर तरीके से खा पी नहीं पाते, मुंह को अच्छे से खोल नहीं पाते हैं, ऐसे कंडीशन में जो मुंह की साफ सफाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जो ब्रश है वो पीछे तक नहीं पहुंच पाती है, जो पीछे जो चौवा होता है, जो हमारे अकल की दाढ़ होती है जिसे मोलर्स कहते हैं, वहाँ तक अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है। जीभ का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ भी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, एंड जो हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है बहुत जल्दी से ग्रो करता है इन इन्फेक्शन की वजह से। जब माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो बैंड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से माउथ जो खोलना है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप जो टूथपेस्ट है वो यूज कर सकते हैं डेंट 9-1। गाइस इसमें खास तौर से आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी माउथ की ओपनिंग कम है, आपके जो ब्रश है वो अच्छे से आपके पूरे मुंह में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके लिए आप बेबी ब्रश का यूज करिए। जो बच्चों के ब्रश होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड छोटे भी होते हैं, तो आसानी से आपके माउथ में चारों तरफ मूव हो सकता है, घूम सकता है, एंड अच्छे से क्लीनिंग भी हो सकती है। सॉफ्ट होने की वजह से वो किसी तरह की इंजरीज भी कॉज नहीं करता है, ना बहुत हार्ड तरीके से आपके माउथ को डैमेज करते हैं। कंडीशन में गाइस आपके जो दांत है उस पर बहुत ज़्यादा स्टेन बनने लगते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से आपके दांतों की सफाई नहीं हो पाती है, ताकि माउथ की ओपनिंग बहुत कम हो जाती है, मुंह का खुलना बहुत कम हो जाता है, तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो माउथ वॉश है वो है फ्रेश कलर माउथ वॉश, इसका यूज आप करिए, इससे आपके जो ओरल हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे, एंड जो दांतों पे स्टेन बनती है वो स्टेन नहीं बनेंगे।
एंड जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आसानी से खत्म हो जाती है। ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के केस के लिए बहुत ही अच्छा एंड बेस्ट ऑप्शन है। आप इसका यूज जरूर करिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर गाइस आपको भी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। आप समझ पाए होंगे कि अगर आपका कौन सा स्टेज है, किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको कौन सा माउथवॉश एंड टूथपेस्ट आपको यूज करना है जिससे हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जैसी प्रॉब्लम्स को रोक सके। सो गाइस ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल लगा। यस डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए ऊपर दिए गए कांटेक्ट नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।